घर का जो मेन डोर था वो खुद ही अपने आप खुल जाता है। एवरी नाइट उसको कोई ना कोई साया दिखाई देता है, कभी औरत का साया दिखाई देता है, कभी आदमी का साया दिखाई देता है, कभी लंबे आदमी का साया दिखाई देता है, कभी मोटे आदमी का साया दिखाई देता है। इथून निघून जा, ही जगह आमची आहे। कोई सफेद कपड़े पहने हुए उसके ना पैरों के पास एक आदमी खड़ा है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब बकवास बातें होती है। एक औरत खड़ी है जिसके लंबे लंबे काले काले बाल है, उसने सफेद कपड़ा पहना हुआ है, उसकी जो आंखें है ना बहुत ही डरावनी है और वो औरत बहुत गुस्से से घूर के मंगेश की मम्मी को देख रही है। पूरी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई, चेहरा अजीब सा डरावना सा हो गया था। 3 भूतों को पाता है, वो तो अपने दिल को धार देने पकड़ कर बैठ जाते हैं। जोर से चीख निकलती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये महाराष्ट्र नासिक का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम सुरेश है, इसकी शादी हो चुकी है और इसकी एक 8 साल की बेटी है। छोटे बेटे का नाम मंगेश है, ये एक कंपनी में जॉब करता है। और मंगेश की एक बहन है जिसका नाम तृप्ति है, इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। मंगेश के जो पिताजी थे ना, ये एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। जब ये अपने जॉब में थे ना, तो इन लोगों ने क्या किया, एक ना जगह खरीदी। जगह खरीदने के बाद वो जो जगह थी काफी टाइम ऐसे ही रखी। इन लोगों ने घर वगैरह कुछ नहीं बनाए। जब मंगेश के पिताजी का रिटायरमेंट हुआ, इनको प्रोविडेंट फंड मिला, तो पूरे परिवार ने सोचा कि ऐसा करते हैं, वो जो जगह का टुकड़ा हम लोगों ने खरीद के रखा है ना, उस जगह पर हम लोग घर बना लेते हैं। तो सब लोग ऐसा ही करते हैं, मस्त एक बंगला बनाते हैं और उस बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं। सब लोग, पूरा परिवार जो है ना बहुत खुश होता है। अब खुद के घर में जाएंगे तो खुशी तो हर किसी को होती है। पहले ये इतने साल रेंट के घर पर रहे हैं, खुद के घर पर जाने को जो अंदर से एक्साइटमेंट आती है ना, वो एक अलग ही मजा आता है। बहुत पूरा परिवार खुश होता है। 1 महीना बहुत अच्छे से चलता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। अब एक रात क्या होता है, मंगेश के मम्मी डैडी ना एक रूम में सो रहे होते हैं। तो रात के 2:30 बजे का टाइम होगा। मंगेश की मम्मी को ऐसा लगता है कि कोई सफेद कपड़े पहने हुए उसके ना पैरों के पास एक आदमी खड़ा है। उसका चेहरा तो उसको नजर नहीं आता मंगेश की मम्मी को, धुंधला धुंधला सा उसका चेहरा है, लेकिन कोई आदमी के आकार का है, जिसकी लंबी सी हाइट है, पतला सा वो आदमी है। और वो मराठी में बोल रहा है, इथून निघून जा, ही जगह आमची आहे। दोस्तों, इसका मतलब हिंदी में होता है कि इस जगह से चले जाओ, ये जगह हमारी है। ये बात सुनकर ना मंगेश की मम्मी की जोर से चीख निकलती है, जिसकी वजह से मंगेश के पिताजी उठ जाते हैं। तो वो पूछते कि क्या हो गया, तो ठीक तो है। तो मंगेश की मम्मी बोलती कि मैंने ना ऐसे ऐसे एक सफेद कपड़े पहने हुए देखा, और वो जो व्यक्ति है ना, मतलब भूत जैसा जो दिख रहा है, वो मुझे बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ। तो मंगेश के पिताजी बोलते, अरे यार तू क्या बात कर रही है, तूने कोई सपना देखा होगा, नींद में होगी तू, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब बकवास बातें होती है, तूने नींद में कुछ सपना देखा होगा। लेकिन मंगेश की मम्मी बोलती है, नहीं मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने सच में अपनी खुली आंखों से देखा है। लेकिन मंगेश के जो पिताजी होते हैं, मैंने आपको बताया कि एक स्कूल में प्रिंसिपल है, वो भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। वो ना मंगेश की मम्मी को बोलते हैं कि नहीं तूने सपना देखा होगा, मैं बोल रहा हूँ ना भूत प्रेत नहीं होते हैं, आज तक कभी तूने कोई भूत प्रेत देखा है? तो मंगेश की मम्मी बोलते हैं नहीं। तो बोलते अब भी कोई भूत प्रेत नहीं है, चुपचाप सो जा। अब ना ऐसा बोलकर मंगेश के पिताजी तो सो जाते हैं, इसकी मम्मी नहीं सोती है। सुबह होती है, काम वगैरह करती है, फिर से अगली रात आती है। अगली रात आती है ना, तो मंगेश की मम्मी अभी सो रही है, क्योंकि दिन में भी नहीं सोई, वो रात को भी निकल सोई थी। अभी उसको ना बहुत जल्दी नींद आ जाती है। सोते सोते लगभग रात के 11 बजे का टाइम होगा ना, तो मंगेश की मम्मी को फिर से एक आवाज आती है, इथून निघून जा, ही जगह आमची आहे। मंगेश की मम्मी जब देखती है ना, तो वो देखती कि उसकी आंखों के सामने एक औरत खड़ी है जिसके लंबे लंबे काले काले बाल हैं, उसने सफेद कपड़ा पहना हुआ है, उसकी जो आंखें हैं ना बहुत ही डरावनी है, और वो औरत बहुत गुस्से से घूर के मंगेश की मम्मी को देख रही है। फिर से मंगेश की मम्मी की जोर से चीख निकलती है और मंगेश के पापा उठते हैं, पूछते हैं कि क्या हो गया। मंगेश की मम्मी बताती है, लेकिन उसके जो पापा है ना मंगेश के, फिर से वो बिलीव नहीं करते हैं। बोलते ये तेरे डेली एक ही सपना देख रही है, तेरे दिमाग में ना ये जो बात है
घर कर गई है जिसकी वजह से तुझे ये सपना आ रहा है। मैंने तुझे बोला ना भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मेरे पे भरोसा रख, मैं सच बोल रहा हूँ, कोई भूत प्रेत नहीं होते। तो मंगेश के जो पिताजी होते हैं वो मंगेश की मम्मी को पूछते कि मुझे लगता है तुझे ना किसी मेंटली बात का बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, जो भी बात है तू मुझे खुल के बता, क्या बात है। तो मंगेश की मम्मी बोलते नहीं कोई बात नहीं है, मैं अपनी खुली आंखों से भूतों को देख रही हूँ, मैंने कल आदमी का भूत देखा, आज एक औरत का भूत देखा, आप मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो मंगेश के पिताजी जो है वो बोलते कि नहीं भूत प्रेत कुछ नहीं होते, तू पढ़ी लिखी है, समझदार है, इन बातों पे मत भरोसा कर, ये बातें अगर तेरे दिल दिमाग में घर कर गई ना भूत प्रेत वाली तो इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारी बातें ये ना लोग डिस्कस करते हैं, आखिर रात ये लोग जाग के निकाल देते हैं। अब सुबह होती है लेकिन जो मंगेश की मम्मी है ना एवरी नाइट उसको कोई ना कोई साया दिखाई देता है, कभी औरत का साया दिखाई देता है, कभी आदमी का साया दिखाई देता है, कभी लंबे आदमी का साया दिखाई देता है, कभी मोटे आदमी का साया दिखाई देता है, जिसकी वजह से ना मंगेश की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लग जाती है। 24 घंटे उसको सर दर्द रहने लग जाता है, कुछ भी खाती है हजम नहीं होता है, पेट में दर्द रहने लग जाता है। बहुत सारी रिपोर्टें भी निकाली गई लेकिन सब रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी। क्या है, कोई नहीं बीमारी आई, एकदम नॉर्मल रिपोर्ट है, किसी को पता ही नहीं चलता कि घर में प्रॉब्लम क्या है, इसको प्रॉब्लम क्या है, ये खाना क्यों नहीं पेट में टिक रहा है। बड़े से बड़े डॉक्टर को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। अब ना एक रात क्या होता है, इसके मम्मी डैडी दोनों सो रहे होते हैं मंगेश के, और ना मंगेश के पिताजी को ऐसा लगता है कि जैसे उनके पैरों के पास कोई खड़ा है। मंगेश के पिताजी की आंख खुल जाती है तो मंगेश के पिताजी देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने एक बहुत ही डरावनी खूंखार औरत खड़ी है जिसकी दोनों आंखें लाल लाल हैं और वो ना गुस्से से मंगेश के पिताजी को देख रही है। उसके जो बाल हैं लंबे लंबे काले काले बाल हैं और उसके बाल ना हवा में उड़ रहे हैं, और वो जो औरत है ना वो उसके पैर भी हवा में है। लिटरली इसके पिताजी को वो औरत हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रही है। इसकी वजह से इसके पिताजी की जोर से चीख निकलती है और मंगेश के पिताजी को वहीं पर दिल का दौरा पड़ जाता है। और वो जो भूतनी है ना इसके पिताजी को बोलती है इथून निघून जा, ही जगह आमची आहे। वो जोर से चिल्लाती है और पूरी हवा में उड़ जाती है। ये देखकर इसके पिताजी की हालत खराब हो जाती है, वो तो अपने दिल को थाड़ देने पकड़ कर बैठ जाते हैं क्योंकि उनको दिल का दौरा पड़ गया है। उनकी चीख सुनकर ना अब फटाफट जो मंगेश की मम्मी होती है पूरे परिवार वालों को उठाती है, इनको फटाफट इनके पिताजी को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि आप सही टाइम पर ले आए, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती ना तो इनकी मृत्यु हो सकती थी। इनके पिताजी को ना 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया। फिर जब इसके पिताजी मंगेश के जो पिताजी घर पर आए ना तो मंगेश की मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन थी, तो उन्होंने मंगेश की मम्मी ने ना मंगेश के पिताजी को बोला कि ऐसा करते हैं, देखो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आपकी तबीयत भी अचानक से बिगड़ गई है, हमारी बेटी के हम लोग हाथ पीले कर देते हैं, एंगेजमेंट तो हुई है, बेटर है कि हमारे जीते जी हमारी बेटी अपने घर पर चली जाए। तो मंगेश के जो पिताजी होते हैं ना तो वो मंगेश की मम्मी को बोलते हैं कि हाँ तू सही बोल रही है, ये तू अच्छा डिसीजन ले रही है। और मंगेश के पिताजी ना मंगेश की मम्मी को ये भी बताते हैं कि हाँ तू सही थी, जो तुझे साए दिखाई देते थे ना तू बिल्कुल एकदम सही बोल रही थी, तू सच बोल रही थी, मेरी गलती थी कि मैंने तेरी बात पे यकीन नहीं किया, मुझे माफ़ कर दे। मंगेश के पिताजी मंगेश की मम्मी को सॉरी बोलते हैं तो मंगेश की मम्मी बोलती है कोई बात नहीं है। अब ना लड़की की शादी की बात चलती है कि हमको लड़की की शादी करनी है लड़की के ससुराल वालों से। तो लड़की के ससुराल वाले जो मुहूर्त निकालते हैं ना वो 1 महीने के बाद का निकालते हैं कि 1 महीने के बाद हम लोग लड़की को अपने घर ले आएंगे, शादी कर लेंगे। शादी बोले बहुत धूमधाम से करेंगे। तो मंगेश के पिताजी बोलते हैं हाँ हमारी एक ही तो बेटी है, हम भी धूमधाम से शादी करेंगे। तो ऐसा ही होता है, शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अब शादी के ना कार्ड छपाने रहते हैं तो घर में डिसाइड होता है कि क्या करें क्या नहीं करें। इस डिस्कशन में ना तृप्ति भी बैठती है तो ये बात डिस्कस होती है कि कौन से रिश्तेदार का नाम कार्ड पर छपाना है, कौन सा श्लोक लिखना है। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया जाता है कि ये श्लोक लिखेंगे वो श्लोक लिखेंगे, लेकिन जो होता है घर में कुछ फाइनल ही नहीं होता कि कौन सा लिखना है। तो अचानक से ना तृप्ति बोलती है हाँ हाँ मुझे याद आया, मुझे याद आया, मैं जो बोलूँगी ना आपको वही लिखना पड़ेगा। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है भाई तेरी शादी का कार्ड छप रहा है, तेरी मर्जी से हम लोग लिखेंगे, बोल क्या लिखना है। तो जैसे सबने बोला ना कि बोल क्या लिखना है तो इतने में ना देखते ही देखते तृप्ति की जो आंखें थी ना पूरी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई, मतलब उसकी जो आंखें थी ना पूरी सफ़ेद उसकी आंखें पड़ गई थी और उसका
चेहरा अजीब सा डरावना सा हो गया था। अजीब सा उसके चेहरे पर ना जैसे रिंकल्स आ जाते हैं, वैसे उसके चेहरे पर रिंकल्स आ गए थे। झुर्रियों से उसका चेहरा भर गया। जवान लड़की जिसकी अभी तक शादी नहीं है, उसका चेहरा ऐसे हो गया जैसे किसी बुढ़े बंदे का चेहरा होता है ना, वैसे उसका चेहरा हो गया था। तृप्ति ने अपने पूरे बाल खोल दिए और बोलती है, पेन उसके हाथ में है, पेन को ना जोर से उसने टेबल पर मारा। बोलती है, इथून निघून जा, ही जगह आमची आहे। ऐसे गुस्से में बोली ना तो सब लोग एकदम डर गए। ये देखकर ना उसके जो पिताजी थे उनको दिल का दौरा वहीं पर पड़ गया, क्योंकि उनको ये बात का बहुत बुरे से सदमा लगा कि ये जो भूत प्रेत है, इस भूत प्रेतों ने मेरी बेटी के ऊपर भी असर कर दिया, जिसकी वजह से उसके ना तृप्ति के पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया और ऑन द स्पॉट उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अब पूरा परिवार एकदम उथल पुथल हो गया। तृप्ति को संभाले के तृप्ति के पिताजी को संभाले, बहुत मुश्किल से तृप्ति को संभाला गया और तृप्ति के पिताजी को हॉस्पिटल में लेकर गए। जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टरों ने बोला कि अब तो इनके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। थोड़े ही टाइम के बाद तृप्ति भी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन इस बात की खबर ना पूरे शहर में ऐसे फैल गई जैसे जंगल में आग लग जाती है। अब इस बात की जानकारी तृप्ति के ससुराल वालों को भी लगी, तो तृप्ति के ससुराल वालों ने ना उसी टाइम पर ये रिश्ता तोड़ दिया। बोलते हम लोगों को ऐसी लड़की नहीं चाहिए, हम लोग तृप्ति की शादी नहीं करेंगे। साफ सीधा मना कर दिया उसके ससुराल वालों ने कि हमको तृप्ति नहीं चाहिए है, जिसकी वजह से जरा तृप्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। अब तृप्ति को डिप्रेशन में देखते हुए तृप्ति की मम्मी की जो तबीयत थी ना बहुत ज़्यादा खराब हो गई। एक तो पति का साया सर से उठ गया, दूसरा बेटी की शादी टूट गई और जो बेटी है डिप्रेशन में चली गई। तृप्ति की मम्मी को ना टीबी की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनको खून की उल्टियाँ होती थी और थोड़े ही दिन के बाद ना तृप्ति की मम्मी की भी मृत्यु होगी। पूरा परिवार जो था ना बहुत गहरे सदमे में चला गया। सबको समझ में नहीं आ रहा था कि हंसता खेलता एक परिवार ऐसे कैसे तहस नहस हो सकता है। मंगेश को ना एक रात नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा वो अपनी मम्मी को मिस कर रहा था, डैडी को मिस कर रहा था। बहन की अभी शादी टूट गई है, उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा था, बहुत ज़्यादा जो था ना नेगेटिव फील हो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे घर में ऐसे कैसे हो सकता है। जिस घर में शहनाइयाँ बजनी चाहिए थी उस घर में मातम छा गया, ऐसे कैसे हो सकता है। मंगेश बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, सोफे पर ना रात के वक्त ये सारी बातें सोच रहा था। अब अचानक से ना घर का जो मेन डोर था वो खुद ही अपने आप खुल जाता है। जैसे ना टॉक देने मेन डोर खुला ना तो मंगेश का सीधा ध्यान मेन डोर के बाहर गया। तो मंगेश ने सोचा, यार मैंने तो मेन डोर अच्छे से बंद किया था, यहाँ तक कि अंदर से लॉक किया था, तो ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया। तो ये सारी बातें मंगेश अभी सोच ही रहा है ना, तो एक हवा का एक ठंडा झोंका मंगेश के चेहरे पर आता है। उसको बड़ा ठंडा फील होता है, एकदम चौंक जाता है कि इतना ठंडा हवा कहाँ से आ गया। बारिश नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है, गर्मी का सीजन है, ये ठंडी हवा कहाँ से आ गई। ये ना अचानक से इसकी नज़र अब सोफे पर पड़ी तो मंगेश अपनी आंखों के सामने ना 3 भूतों को पाता है, जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। उनका जो चेहरा है बहुत ही डरावना है और तीनों भूत एक साथ बोलते हैं, इथून निघून जा, ही जगह आमची आहे। ये बात सुनकर ना मंगेश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। वो फटाफट ना प्रार्थना करनी स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे प्रार्थना करता है ना तो ये जो भूत है ना जोर जोर से चीखें मारनी स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनको आग लग रही है। देखते देखते तीनों जो भूत है ना इसकी आंखों के सामने ओझल हो जाते हैं। सुबह होती है, मंगेश ऑफिस में निकलता है और अपने दोस्त को ना ये दुर्घटना बताता है कि कल रात ऐसा ऐसा हुआ, हमारे घर में बहुत सारी अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। कभी पायल की आवाज़ आती, कभी बर्तन गिरते हैं, घर में साए चलते हुए नजर आते हैं, मम्मी भी ऐसे ही चले गए, बोलते बोलते डैडी भी ऐसे ही चले गए। यहाँ तक कि तृप्ति के अंदर तो एक बार भूत भी आ चुका है, उसकी शादी भी टूट चुकी है। तू तो सारी बातें जानता है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अब मुझे भूत दिखे हैं, मुझे लगता है अब मेरा नंबर है। तो मंगेश का दोस्त बोलता है तू टेंशन मत ले, ऐसा सोच गंदी मत अपने दिमाग में लगा। मैं ना एक पादरी साहब को जानता हूँ जो कि प्रार्थना करके तेरे घर से ना ये दुष्ट आत्माएं निकाल सकते हैं।
बोल, मैं पादरी साहब को तेरे घर पर लेकर आता हूँ। तो मंगेश बोलता ठीक है, आज शाम को ऐसा करते हैं, हम लोग पादरी साहब को तेरे घर पर लेकर आते हैं। मंगेश का दोस्त ऐसा बोलता है। तो ये बोलता ठीक है, हाँ किसी भी टाइम ले आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऑफिस के बाद जैसे इनका ऑफिस छूटता है ना, पादरी साहब इनके घर पर आते हैं। तो पूरा परिवार जो होता है ना एकदम झुंड बना के खड़ा हो जाता है। पादरी साहब सबको हेलो हाय बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे ना आपका घर देखना है, क्या मैं आपका पूरा घर घूम सकता हूँ? तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। पादरी साहब ना पूरे घर का चक्कर लगाते हैं। पूरे घर का जैसे चक्कर लगाया जाता है ना, तो पादरी साहब इन लोगों को बोलते हैं कि तुम लोगों का जो घर है ना वो कब्रिस्तान के ऊपर है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारी रूहें हैं। जो आपको इतने सारे साए नजर आते हैं ना, ये उन्हीं भूतों के साए हैं। तो पूरा परिवार बोलता है कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमने अपने मम्मी डैडी को खो दिया है, अब हम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी और को खोएं। तो पादरी साहब बोलते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, ऐसा कुछ आपके साथ बुरा नहीं होगा। पादरी साहब इन लोगों को बोलते हैं कि मुझे तुम लोगों के घर का ना अनुष्ठान करना रहेगा। तो ये लोग बोलते ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, हमारी ओर से हम लोग एग्री हैं, आप जो टाइम चाहें उस टाइम पर आ जाइए। तो पादरी साहब उसी टाइम पर इनका घर अनुष्ठान करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे जैसे घर का अनुष्ठान किया जाता है ना, तो घर में से अजीब सी बास आने लग जाती है। पूरे घर का जो माहौल होता है ना, इतना नेगेटिव फील होता है ना, सबको उल्टियाँ होनी स्टार्ट हो जाती है। किसी को चक्कर आ रहे, किसी को उल्टी आ रही है, किसी का पेट पकड़ा जा रहा है। तो पादरी साहब बोलते कि इन सब चीज़ों की ओर ध्यान मत देना, बस तुम लोग प्रार्थना करते रहना, प्रभु का नाम लेते जाओ। ऐसा ये जो भूत प्रेत है ना तुम्हारे शरीर में वास करके ना तुम लोगों का ध्यान भटकाएंगे। तुम लोग इन चीज़ों का असर तुम्हारे ऊपर कोई नहीं होगा, मैं हूँ, बस प्रार्थना करता जाऊँगा, बस तुम लोग शांत रहना। तो ये लोग ऐसा ही होता है। पादरी साहब इनके ऊपर पहले प्रार्थना करते हैं, फिर पूरे घर का अनुष्ठान करते हैं। घर में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, छन छन की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, हंसने की आवाज़ आती है, बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे घर के अंदर तूफान चल रहा है, ऐसे हवा जोर जोर से चल रही होती है। पादरी साहब फिर भी अनुष्ठान करना बंद नहीं करते, कंटिन्यू अनुष्ठान करते जाते हैं। धीरे धीरे पूरे परिवार के जितने भी लोग हैं सब लोग ठीक हो गए हैं और घर का जो वातावरण था ना एकदम नॉर्मल हो जाता है। पूरी हर एक चीज़ एकदम ऐसा लगता है कि शांत हो गई है। सब लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, एकदम रिलैक्स फील होता है, शांति मज़ा आती है, सुकून फील होता है अंदर से। पूरा परिवार समझ जाता है कि हाँ यहाँ से भूत प्रेत निकल गए हैं। तो पादरी साहब बोलते हैं यहाँ पर अब कोई भूत प्रेत नहीं है, एकदम अच्छे से नॉर्मल से आप लोग रह सकते हो। तो ये ना सब लोग पादरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पादरी साहब अपने घर से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों के अंदर डर होता है। माँ की यादें होती हैं, पिताजी की यादें होती हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। जब से हम लोग इस घर में आए हैं ना रहने के लिए, मम्मी डैडी को भी खो दिया है, बहन डिप्रेशन में चली गई, उसका भी घर टूट गया है, अच्छी खासी शादी होते होते टूट गई है, तो हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। फाइनली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना इस घर को बेच देते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि इन लोगों ने जो डिसीजन लिया ना कि घर में से भूत प्रेत निकाल के बाद में इन लोगों ने घर बेचा, तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ऐसा नहीं है कि अपना खुद की मुसीबत दूसरों के कंधे पे डाल दी, ऐसा इन लोगों ने नहीं किया, बहुत अच्छा किया। मैं उन लोगों की बात से सहमत हूँ कि घर में अगर माँ बाप की मृत्यु हो गई है तो उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन लोगों का मुझे डिसीजन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही समझदारी का काम किया। अगर किसी के साथ ऐसा होता भी है ना, तो उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर किसी को घर खाली करना है, उसको मालूम है कि मेरे घर में भूत प्रेत है, तो पहले उस घर का अनुष्ठान करवा देना चाहिए, किसी बंदे को लाना चाहिए ताकि भूत प्रेत निकल जाए और बाद में उस घर को खाली कर देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।